मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा करोगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। चलिए आज इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं, जिनके शुरुआत में हम बोलते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है इट्स हार्ड टू बिलीव मी, उसके बाद दैट, और दैट के बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, जो भी आपको बोलना है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर ना जाएं, सेंस को समझें। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सच है। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट इट्स ट्रू। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट इट्स ट्रू। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम उसके साथ मिले हुए हो। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट यू आर कंस्पायर्ड विद हिम। कंस्पायर्ड विद का मतलब होता है किसी के साथ मिले हुए होना। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा करोगे। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट यू वुड डू सच। विल का यूज ना करें क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में किसी ने कुछ किया था, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। वुड विल की पास्ट फॉर्म है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट यू वुड टेल अ लाई। यहां पर भी विल का यूज ना करें क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। किसी ने पास्ट में झूठ बोला था, हम उसकी बात कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस दुनिया में नहीं है। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो दोनों इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट दे बोथ आर लीविंग दिस कंपनी। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट दे बोथ आर लीविंग दिस कंपनी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उल्टा तुम मुझे गलत समझोगे। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट यू वुड रादर टेक मी रॉन्ग। इट्स हार्ड टू बिलीव मी दैट यू वुड रादर टेक मी रॉन्ग। यहां पर भी विल का यूज ना करें, वुड का यूज करें क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। किसी ने हमें गलत समझा था पास्ट में, हम उसकी बात कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इट्स हार्ड टू बिलीव मी। इट्स हार्ड टू बिलीव मी। इसके अलावा अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो दोनों मिले हुए थे, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इट्स की जगह पर इट वॉज का यूज करना है। बाकी सारा रूल सेम रहेगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो दोनों मिले हुए थे। इट वॉज हार्ड टू बिलीव मी दैट दे बोथ वर कंस्पायर्ड विद ईच अदर। इट वॉज हार्ड टू बिलीव मी दैट दे बोथ वर कंस्पायर्ड विद ईच अदर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो एक डॉक्टर था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव मी दैट ही वॉज अ डॉक्टर। इट वॉज हार्ड टू बिलीव मी दैट ही वॉज अ डॉक्टर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव मी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव मी। इसके अलावा अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं, जैसे कि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे 90% मार्क्स आए हैं। पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम सिगरेट पीते हो। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मी को चेंज कर देना है। मतलब मी की जगह पर किसी और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना है या फिर नाउन का यूज़ करना है। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे 90% मार्क्स आए हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव हिम दैट आई हैव गॉट 90% मार्क्स। मेरे पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम सिगरेट पीते हो। इट्स हार्ड टू बिलीव माई फादर दैट यू स्मोक सिगरेट। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं उनके सामने खड़ा था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव देम दैट आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम जा रहे हो। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।